तो जय हिंद बच्चों। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन 1.1 के एक्सरसाइज जो 11वीं कक्षा गणित एक्सरसाइज के और कम से कम 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन आज मैं 1.1 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। इसमें 5 और 6 दो ही आपके बचे हुए थे जिसको मैं जल्द से जल्द आज ही कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि हर दिन और क्या है, बेसिक पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत इस बात की हो रही है कि बेसिक पे चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है कि यार धीरे 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 धीरे, कोई जरूरी नहीं कि जल्दबाजी करना है। और किस बात की जल्दबाजी भी है, कहा जाए तो किस बात की जल्दबाजी है, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे और आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, इस हिसाब से मुझे पढ़ाना है। अगर जल्दी जल्दी करना है तो फिर तो मैं डायरेक्टली अगर 1-1 घंटे 2-2 घंटे के वीडियो भी अगर बनाता हूं तो जल्दी जल्दी में खत्म हो जाएंगे। तो मुझे क्या थोड़ा समझाना है और आपको समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास पे अपन 5वां नंबर पे देखें, ध्यान देंगे। जो 5वां नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 11वीं कक्षा के गणित का है ये कि 5वां निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है? देखिए, सूचीबद्ध मतलब भी क्या हो गया, रोस्टर रूप। ये इसमें लिखना है आपको, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको इसको लिखना होगा, ठीक। क्योंकि हमने इसके पहले और ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक्स सच दैट एक्स लिखा हो, मतलब कि एक्स सच दैट एक्स लिखा है। और अगर एक्स सच दैट एक्स लिखा है इसका मतलब ये हो गया कि ये तो पहले से समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे कि कुछ समुच्चय में होंगे और कुछ आगे जाने पे हमको रोस्टर मिलेंगे, फिर रोस्टर के बाद समुच्चय निर्माण रूप में मिलेंगे, समुच्चय निर्माण से आपको रोस्टर में बदलने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिससे आप पूरी तरह समझ लोगे और करने भी लगोगे। क्योंकि हम अब जितनी क्लासेस आगे जाएंगे उतनी ज्यादा हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रोस्टर रूप के कम मिलेंगे, हमें ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे उसके समुच्चय निर्माण रूप के, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये रहे कि समुच्चय निर्माण को बनाना और रोस्टर रूप में बदलना, ये थोड़ा सा हमसे पूरी बातें क्लियर हो जाए, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तो बेसिक अगर आप नहीं जान रहे हो और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे कर रहे हो तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। या तो आप नंबर बना लीजिए, रट्टा मार के नंबर बना लीजिए, कहीं घूम के नंबर बना लीजिए, नकल मार के नंबर बना लीजिए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है आज की डेट में कि मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा जो पहले हुआ करती थी कि आप अपने हिसाब से, टीचर जो है बच्चों पे विशेष ध्यान देता था। अब ना टीचर बच्चों पे ध्यान दे रहा है और उल्टा बच्चे टीचर पे ही ब्लेम करते हैं। अगर टीचर प्रयास भी करना चाहता है कि भैया मैं आपके ऊपर प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता, वो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी गलती नहीं है, वो एक पेरेंट्स की गलती है। अगर टीचर ने 2 डंडे मार भी दिए, 4 डंडे मार भी दिए उसको, तो शिक्षक का अधिकार है वो कि वो दे सकता है, मार सकता है। स्टूडेंट का अधिकार नहीं है कि वो उस पर ब्लेम करे, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे। पर आज की डेट में ऐसा हो रहा है। और अगर शिक्षक के साथ अगर ये चीजें हो रही हैं तो शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। ये भी नहीं, इसके बाद भी और भी बातें हैं। जब हम शिक्षा को आगे लेके जाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे जो उम्र 18 साल के बच्चों की होती है कि चलो 18 साल का बच्चा है तो मोबाइल उसको अलाउ कर रहा है, ठीक, सरकार ने अलाउ कर दिया 18 साल। अब तो 18 साल तो दूर की बात है, यहाँ तो पैदा हुआ बच्चा 2 साल और 3 साल का अगर हुआ तो उसको मोबाइल पकड़ा देंगे और उससे अपेक्षा करेंगे बेटा तू सबसे अच्छा संस्कारी बच्चा बन के दिखाएगा। कहाँ से संस्कारी बन के दिखाएगा वो? किस बेस से संस्कारी बन के दिखाएगा वो?
जब आपने उसको संस्कार दिए ही नहीं। जो संस्कार हमें संस्कृत भाषा, जो हमारी प्राचीनतम भाषा है, उसको हमने छोड़ दिया। घुस गए 250-300 की लैंग्वेज जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उस पे घुस गए। तो बच्चे भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको चाहिए ना। फिर माँ बाप जिस तरह इंपॉर्टेंट बच्चों को बना रहे, बच्चे भी उस तरह निकल रहे। आज उनका सवाल होगा कि कुछ भी नई चीजें आएंगी तो पिता के पास या माता के पास चले जाएंगे, हमको चाहिए। और माँ बाप भी वैसे हैं जो लाके देंगे। इतनी इच्छा मत पूरा करिए। अगर आप बच्चों की इच्छाएं पूरी करने लगे जिस दिन, और उसी समय देने लगे जो चीजें उनको जरूरत है, तो आप उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। जरूरतमंद बच्चे में एक खासियत होनी चाहिए, या तो उसी समय दीजिए मत, उसको कुछ लेबल करिए कि मतलब वो कुछ चीजें हमारे लिए तुम करके दो, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे करके दो, या फिर आप खिलाड़ी हो या फिर कोई खेल खेल रहे हो तो उसमें कुछ मेडल ला के दिखाओ, तो हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपने बच्चे की थोड़ी सी, और आप ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो ये बातें कभी कभी कर देते हैं, बोल देते हैं कि बच्चे के अगर कुछ मार्क्स कम आ गए तो कंपेयर करने लगेंगे अदर बच्चे से। मत करिए कंपेयर। कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं है। आप सोचोगे कि पड़ोसी का बच्चा अच्छा ब्रिलियंट है तो मेरा भी बच्चा बने। उससे जानिए कि वो किस चीज फील्ड में जाना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारा गुरुकुल चला करता था अंग्रेजों के आने के पहले, तो उस गुरुकुल में हमारी शिक्षा पद्धति जो थी, हर विषय पर आधारित चीजें चलता करती थी। पर आज वो गुरुकुल बचे हुए 4500 के करीब बच चुके हैं, और उस गुरुकुल में आज भी बच्चा यदि शिक्षा लेने जाता है तो शिक्षा में उसको सभी चीजें सिखाई जाती हैं। पर हमारे यहाँ सिर्फ 2-4 चीजें सिखाई जाती है। बेटे से गणित आ जाए, बेटे से इंग्लिश यदि आ रही तो बहुत ब्रिलियंट, बेटे ने अगर टॉप 10 की लिस्ट में कुछ नंबर बना दी तो बहुत अच्छा। भले माता पिता को 2 झापट रोज मारे, माता पिता को 2 शब्द जरूर कहे, पर इस पर कोई आगे उंगली नहीं उठाएगा। तो शिक्षा कितनी भी दे दीजिए, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो शिक्षा व्यर्थ है। फिर तो शिक्षा को वहीं रख दीजिए। फिर माता पिता का जो अधिकार है वो भगवान के अधिकार के बराबर है। और जो बच्चा माता पिता का तिरस्कार कर रहा है और वो ब्रिलियंट ही है, उसने दुनिया में नाम ही किया है, और माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक रहा है, तो वो औलाद नहीं है। फिर वो औलाद बोलने योग्य नहीं है। इससे अच्छा अनपढ़ ही बढ़िया है। फिर अनपढ़ रहेगा तो कम से कम श्रवण कुमार की तरह कंधे पर तो ढोएगा। और अगर पढ़ा लिखा है, बुद्धि बहुत है, पर बुद्धि में उसके पास ये बुद्धि नहीं है कि जो घर में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो भगवान है, उनको त्याग रहा है, तो वो बेकार लड़का है। फिर तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे भी ध्यान दीजिए कि बच्चा संस्कार भी सीखे। और संस्कार जो होगा माता पिता से आएगा। अगर माता पिता अगर बैठ के उनके बीच में वो बातें करेंगे, उनको अपने लफ्जों में समझाएंगे तो वो समझेगा। और जिस दिन आपने ये सब चीजें हटा दिया, वो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, चलिए क्लास चालू करते हैं। ये तो थोड़ी बहुत बातें हो गई, अब इस पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों के सदस्यों के सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब होता है कि अब जब हम इसको बनाएंगे तो ये लिखा हुआ समुच्चय निर्माण रूप में, हम इसको बनाना है रोस्टर रूप में। ठीक, सूचीबद्ध मतलब होता है रोस्टर रूप में। तो सबसे पहला शब्द लिखा है कि एक्स सच दैट, जो ये एक्स इस प्रकार है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या जो होती है, आपको जानकारी होगी, जो विषम प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है
क्योंकि वो विषम होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक होता है 1, 3, 5, 7। ठीक है, आगे तक ये चलते जाएगा क्योंकि इसका तो आप बता ही नहीं सकते कहां तक है, अनंत तक जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही। ये हो गई विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप खुद भी जानते हो। दूसरी है, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि x सच दैट x, मतलब x एक पूर्णांक है। पहली बात तो इसने, आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसने ये बोला कि x एक पूर्णांक है। पहली बार तो क्लियर हो गया कि वो पूर्णांक है, और पूर्णांक पे प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 ये सब है, मतलब प्लस भी माइनस भी जीरो भी। ठीक है, पूर्णांक को आप समझिए, वो जब वो क्वेश्चन बोल दिया तो मतलब उसमें ना दशमलव होगा, ना बटे के जो बटे वाले नंबर्स होंगे, कोई भी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसने एक शब्द लिखा 1/2 और 9/2। ठीक है, मतलब 1/2 माइनस का है, छोटा है x से, और x छोटा है 9/2 से। ठीक है, तो अब उस कंडीशन पे हमको करना क्या है, तो सबसे पहले इसको 1/2 को आप ध्यान दीजिएगा कि 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक, और 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5, 0.5, फिर x, फिर 4.5। ठीक, अब इसके देखिएगा कि यहां पे आप थोड़ा सा, सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर यहां बराबर का मार्क नहीं लगा है तो मतलब 0.5 जो माइनस का, इसके बाद वाली संख्या कैसे यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको यूज करेंगे तो इसके बाद जो संख्या बन रही है, इसके जो इसको छोड़कर तो बन रही है 0। क्या बन रही है? 0। ठीक, उसके बाद देखिए 4.5, तो 0 के बाद अगला क्या होता है? 1, 2, 3, अगला होगा 4, लेकिन हम 4.5 नहीं लिख सकते, 5 भी नहीं जा सकते, क्योंकि 4.5 तक ही मुझे लेके जाना है। बराबर का चिन्ह नहीं लगा है कि आप यहां पे 5 लिख दो, और 4.5 भी नहीं लिख सकते। पूछोगे क्यों सर? क्योंकि यहां पे वर्ड, यहां पे समझिएगा कि इसने बोला है पूर्णांकों का ही यूज करना है आपको, और पूर्णांक में ना दशमलव होगा ना बटे में होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समस्या उसको समझते हुए आगे का हल करिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहां पे बराबर का भी चिन्ह लगा दे, बराबर का भी चिन्ह लगा दे तो भी क्या करना है? तो अगर बराबर का भी चिन्ह अगर शो कर देता है तो भी आपको 0 से ही करना होगा, 0 से ही करना होगा। क्योंकि यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक संख्या की बात हुई है, यहां पे वास्तविक संख्या की बात नहीं हुई है। तो इसलिए क्वेश्चन का अर्थ को समझिए, उसके बाद रोस्टर रूप में बदलिए। अगर आप रटकर और सोचेंगे कि मैं कर दूं तो फिर गलत है, आप ये नहीं कर सकते। तो बिल्कुल रटिए मत, आराम से इसको करिए। आगे बढ़ते हैं। x और x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर है 4 से। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ ये हो गया कि आपको x का मान ऐसा रखना, वो भी पूर्णांक रखना है। क्या रखना है? पूर्णांक संख्या रखनी है, और ऐसी पूर्णांक संख्या रखनी है, ऐसी पूर्णांक संख्या अपने को यूज करनी है जो यहां पे रखना है, x की जगह रखना है। ठीक है, जो 4 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, इस बराबर का अर्थ। ठीक है, या तो 4 हो या तो उससे छोटा हो, बड़ा ना हो। तो चलिए हम रखते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर 4 जैसे लिखा है, तो मैं क्या करता हूं, x का मान पहले क्या रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पूर्णांक संख्या 0 होती है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है। ठीक है, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है। तो सबसे पहले मैं अगर यहां पे 0 का स्क्वायर करूंगा, तो अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूं, यहां लिखते भी जाता हूं, अगर मैं यहां 0 का स्क्वायर, इसकी जगह 0 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब अभी भी कंडीशन पे ये 4 ही बड़ा दिख रहा है, 0 छोटा है।
तो मतलब यहां पे 0 हो गया। अब मैं इस जगह पे प्लस का 1 का स्क्वायर करता हूं तो भी 1 ही आएगा, तो भी उस कंडीशन पे आ रहा। अगर यहां मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब मैं लिख सकता हूं 2 को, क्योंकि 4 बराबर होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां 2 रखा। फिर इसी तरह मैं क्या रखता हूं, 3 का स्क्वायर रखता हूं। 3 का स्क्वायर में तो 9 होगा, और 9 जो कि 4 से बड़ा है, और मुझे 4 से छोटा रखना है, तो 3 तो रख ही नहीं सकता। हाँ, पर एक चीज रख सकता हूं, -1 का वर्ग। -1 का वर्ग क्या होगा, तो आपको पता है 1 ही होगा, तो यहां -1 भी होगा। इसी तरह मैं यहां पे क्या रखूंगा, -2 का वर्ग। तो -2 का वर्ग करूंगा तो 4 ही आएगा, जो कि 4 के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, -2। तो इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। -3 बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि वो 9 आएगा और हमको 4 से छोटा चाहिए, ठीक है। 4 से छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए अगर यहां पे बराबर का मार्क नहीं होता, तो मुझे फिर 2 नहीं लेना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 मतलब 4, 4 आएगा, और 4 दोनों बराबर हो जाते हैं फिर, तो मुझे वहां 2 नहीं रखना है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आधे बच्चे इसी में गलत करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है डी नंबर, एक्स सच दैट एक्स लॉयल। शब्द लिखा है, शब्द एक अक्षर है। अब अक्षर क्या है, इसको ध्यान दीजिए। डी नंबर जो है, इसमें क्या करना है, जो डबल होंगे उसको सिंगल ही लिखेंगे अपन। तो जैसे एल है, ओ है, वाई है, ए है, और मैंने फिर ब्रैकेट को, क्योंकि एल जो डबल बार आ रहा है तो मुझे एक ही सिंगल एल यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स जो है, जो एक्स जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब मुझे ऐसा एक्स जो ऐसा मेरे पास महीना है जिसमें आपका 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होते मतलब ऐसा महीना आपको छांटना होगा, जो 12 महीने होते हैं उसमें ऐसा महीना छांटना होगा जिसमें हमारे 31 दिन नहीं आते हो। जिसमें 31 दिन नहीं आते हो, मतलब वो 30 का हो, 29 का हो, 28 वाला हो, तो वो वाले महीने हमको छांटना है, ठीक है। तो देखिए, एक हमने ये चीजें पढ़ी है, ज्यादातर बड़ा बताया भी जाता है कि जनवरी, जनवरी अगर ये आपकी हड्डी दिख रही है जो वाली, वो जनवरी मतलब 31, मतलब 31 का होगा। फरवरी मतलब वो 28 या 29 का होगा। तो मेरा पहला आंसर क्या आया इसमें, फरवरी। फरवरी, ठीक। फरवरी के बाद देखिए, फरवरी के बाद अगला होता है मार्च। मार्च भी 31 का होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी आपका जो हड्डी वाला भाग है वो ऊंचा है, तो इसलिए वो 31 का होगा। मार्च के बाद होता है अप्रैल, कहा तो होगा अप्रैल। अप्रैल के बाद देखिए, अप्रैल, मई, उसके बाद जून। जून भी 30 का होता है, यहाँ पे जून लिख दीजिए, ठीक है। जून हो गया, ठीक। तो आपका जनवरी, यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अगला जुलाई, जुलाई। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस इसकी चलती जाएगी। तो फिर जुलाई के बाद फिर अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर। सितंबर भी फंसेगा इस पे, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, ठीक है। नवंबर हो गया, फिर अगला होगा दिसंबर, तो दिसंबर को इसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया। डाउट तो नहीं इसमें, आप चेक भी कर लीजिएगा, अगर कहीं पे ऐसा लग रहा होगा तो आप खुद भी आप समझ सकते हैं, इसमें आप काउंट कर सकते हैं। अगला है एफ, और एफ नंबर जो है आपका छठवां नंबर जो है, एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजक है। व्यंजक, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, वॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे व्यंजक लिखा हुआ है जो के से पहले आता हो। मतलब जो के से पहले जितने भी लेटर्स आते होंगे उनको लिखना है, लेकिन स्वर का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, हमारे 26 लेटर, 26 में से 5 तो हमने स्वर निकाल दिए, बचे हमारे पास 21। अब 21 में के से जो पहले आते हो, बात के नहीं, के से पूर्व जितने भी आएंगे उसको लिखने हैं। तो चलिए इसको करते हैं। के से जो पहले आते हैं, तो देखिए सबसे पहले
ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो आएगा बी, सी, डी, ई, जो ई नहीं होगा, ठीक है, ए बी सी डी, और ई नहीं होगा, ई, आई नहीं होगा, ठीक है, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे होगा, के नहीं होगा, क्योंकि के बाद तो लेना ही नहीं है, ठीक है, के ही तक, के से पहले वाले तो इतना ही हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया कि हमको किस तरह करना है, ठीक। तो ये हमारे जितने भी आपके क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है, आप देख लीजिए और इसमें समझ लीजिए कौन कौन से ऐसे डाउटफुल आपको लग रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमको बताइएगा, फिर आपको कमेंट करिएगा तो हम दोबारा इसके क्वेश्चन आपको समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 5वें नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अपन अब 6वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और वो भी बहुत सरल है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सही जोड़ी जिस तरह आप करते हैं उसी तरह है, क्योंकि एक एक साइड पे आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और एक समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, तो अब आपको उसमें मैचिंग करनी होगी कि कौन किसका है और किससे मैच कर रहा है। तो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी हैं और इससे आपको समझदारी भी होगी कि कौन सा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, और कहाँ किसको मिलाना चाहिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है और बन रहा है तो समझिए कि आपने बहुत कुछ इसमें सीख लिया, और घर में प्रयास यदि आप कर रहे हैं तो और भी बेहतर है। तो घर में बिल्कुल प्रयास करिए, मेहनत करिए, जिससे कि आप और बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है कि बाई और रोस्टर, मतलब इस साइड पे आपका रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, और रोस्टर रूप में लिखिए लिखित, और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक है। इन सब में हमको सही मिलान करना होगा कि कौन सा रोस्टर में है, और रोस्टर में है तो उसको हमको मिलान करना होगा समुच्चय निर्माण वाले में, ठीक है। तो अब एक चीज और आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि बहुत लोग का दिक्कत इस बात की रहती है कि भैया हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में बहुत हिंदी है तो बहुत बेकार है, मतलब वो दिमाग पे सबके प्रेशराइज रहता है कि यार वो हिंदी मीडियम का है तो उससे कुछ नहीं बनता होगा, इंग्लिश मीडियम का तो बहुत ब्रिलियंट है। मूर्ख हो आप लोग, मूर्खता की सबसे बड़ी मिसाल आप ही लोग हो। इंग्लिश मीडियम ये डिपेंड नहीं करता है कि वो अंग्रेजी माध्यम का छात्र है तो बहुत ही ब्रिलियंट है। अंग्रेजी एक भाषा है, और आप अमेरिका भी चले जाइए, वहां भी यदि आप जाएंगे तो वहां पैदा हुआ बच्चा भी अंग्रेजी में ही बात करेगा। तो ये आपके कल्चर और आपकी भाषा पे आधारित होगा कि आप किस भाषा का चयन करेंगे। मैंने बहुत बार देखा, एक थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूं कि एक नेपाली था और एक बगल में एक फैमिली और रहती थी जो क्रिश्चियन फैमिली थी। एक समय क्या हुआ, उस नेपाली फैमिली के घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो जुड़वा बच्चे जो पैदा हुए उसमें यह हुआ कि भैया उस जो क्रिश्चियन फैमिली थी उसके घर में कोई बच्चे थे नहीं, तो उनको ये फीलिंग्स हुई कि यार अगर उनके घर में कोई बच्चा नहीं, और काफी आना जाना लगा रहता था, तो उन्होंने कहा कि भैया हम अपने एक बच्चे को उनको दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को अपने दे दिया, और एक बच्चा जो नेपाली के पास रह गया, और एक बच्चा चला गया क्रिश्चियन के पास। क्रिश्चियन जो थे वो उनका जॉब बाहर हो गई तो वो अमेरिका चले गए, यूएसए में चले गए। यूएसए जब गए तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, और जो भारत में रह रहा था बच्चा, ठीक है, वो एक गांव क्षेत्र में था और वो वहां की भाषाओं को अध्ययन कर रहा था। वो जैसी भाषा थी हिंदी की, और जो भी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा, बुंदेली भाषा, भोजपुरी भाषा, जो भी
कल्चर में चल रही थी उस बच्चा वो अध्ययन कर रहा था। लेकिन वही बच्चा जो अमेरिका गया क्रिश्चियन के साथ जो था, अब देखिए दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, दोनों एक माँ बाप के औलाद हैं, पर दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक बच्चा जो है सब चीजें काम हिंदी में कर रहा है, एक बच्चा जो काम कर रहा है वो पूरा इंग्लिश में कर रहा है। फर्क दोनों का साफ था। क्यों? क्योंकि दोनों में अगर पढ़ाई की बात करता हूं तो पढ़ाई में वो बच्चा ज्यादा अच्छा था जो हिंदी माध्यम में था। हर चीज डिग्री का मैं, उसने हर चीज किया, सब कुछ बराबर रखा, पर संस्कार के मामले में उस बच्चे ने सबको बराबर रख दिया। वो माँ बाप की हर प्रकार से सेवा करता, हिंदी माध्यम का बच्चा। और वहीं अंग्रेजी माध्यम का जो बच्चा जो अंग्रेज बन चुका था, वो पिता और माता के साथ बैठकर वाइन शॉप पीता था, वाइन शराब पीना ये सब चीजें करता था वो। अंग्रेजी तो बहुत अच्छी थी पर संस्कार नहीं दे सके वो। तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप हिंदी माध्यम में हैं तो भी आप अपने आप को मजबूर मत समझिए, प्रयास करिए, प्रयत्न करिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है और आप हिंदी के छात्र हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, ये बात अपने दिमाग पर बैठा लीजिएगा। क्योंकि आप जितनी अच्छी हिंदी लिख सकते हैं उतना इंग्लिश वाला भी नहीं लिख पाएगा। मैं किसी का मोटिव नहीं कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों का बुराई कर रहा हूं और मैं हिंदी मीडियम वालों की अच्छाई कर रहा हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब जिस बच्चे, क्योंकि जो बच्चे इस प्रकार के हैं जो प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनको ये लगता है कि यार वो इस स्कूल में पढ़ता है, बेटा स्कूल नहीं पढ़ाता है, स्कूल नहीं पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ता है। तो कभी भी आप किसी बच्चे की तरफ मत जाइए और कोशिश प्रयास मत करिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपन जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जब अपन स्टार्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि पहला नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे कि 1 2 3 1 2 3 6 ये लिखा हुआ है और इसमें ए बी सी डी पूरे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि जितने भी इसमें आपको दिख रहा है उसमें से इसकी मैचिंग करनी है, मिलान करना है, मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे अपन, देखिए इस जो यहां पे लिखा हो कि x सच दैट x, मतलब जो ये x है वो x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या जो x है वो एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, मतलब 6 की भाजक है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। और अगर मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो 2 3 6, 3 कम 3, तो क्या आया 2 और 3, जो कि हमारा आंसर ये दिख रहा है। तो इसका मिलान हम किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। इसी प्रकार जब हम आगे जाते हैं तो इसमें लिखा है कि x सच दैट x, मतलब जो ये x है वो संख्या, जो x है वो इस प्रकार x है कि संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, मतलब 10 से कम होना चाहिए और एक वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका जो x आपको दे रखा है वो x किस प्रकार का है, एक तो 10 से कम है और साथ में विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या जाएंगे तो देखिए विषम प्राकृतिक संख्या आपको ये दिख रही है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ठीक। तो इसका मिलान हम किससे करेंगे, इससे कर देंगे, ठीक। आगे बढ़िए, x सच दैट x, मतलब जो x है एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, मतलब कि x एक प्राकृतिक संख्या है आपकी, लेकिन वो 6 की क्या है, भाजक है। मतलब जो भी संख्या आप लोगे उससे हम उसको यदि भाग दें तो उसके पहाड़े में 6 आना चाहिए, इस प्रकार से, या तो भाग दे तो पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर 1 की बात करें तो 1 में 6 आएगा, 2 की बात करें तो 2 के पहाड़े में भी 6 आएगा, 3 की बात करें तो उसमें भी 6 आएगा, 6 की बात करें तो 6 में तो खुद ही 6 आएगा। तो इसका मिलान किसमें हो गया, इसमें हो गया, ठीक। अब आते हैं, देखिए x सच दैट x एक मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ठीक है। तो सीधा सिंपल इसका आपको दिख रहा है कि जो डबल है उसको एक सिंगल में लिखे हैं अपन रोस्टर रूप में, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हमको सिर्फ करना था 6वें नंबर में।
तो अगर आप इसी चीजों को प्रयास करते हैं घर में और जितना ज्यादा कोशिश करते हैं तो और भी अच्छा आपकी मैथ्स क्लियर होगी। और मेरा मानना यह है कि अगर आप घर में प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको क्लासेस लेने और देखने से नहीं होगा। घर में यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं और पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ना मैं कर सकता हूं ना कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि आज के डेट में शिक्षा अगर आपके पास है तो आप कुछ भी आगे कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम पे बिल्कुल डिफरेंस मत रखिए कि कौन हिंदी मीडियम है कौन इंग्लिश मीडियम है, और उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर आप इंग्लिश में हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के कुछ शब्दों को भी जानते रहिए, क्योंकि जब आप बीएससी जाएंगे तो जो आपको लेक्चर वहां देंगे सर, वो पूरा इंग्लिश में देंगे। जैसे मैं अभी बीएससी जो क्लासेस अभी लूंगा उसमें पूरी इंग्लिश ही से ही लूंगा। हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी भी उसमें यूज करूंगा, क्योंकि जब जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, क्योंकि मेन मेरा फोकस है हिंदी मीडियम वालों की तरफ, क्योंकि वो बच्चे ऐसे होते हैं जब वो किसी कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि जब शिक्षक वहां पे जब पढ़ाते हैं तो वो इंग्लिश में शब्द बोल के निकल जाएंगे। लेकिन जो बच्चा वो हिंदी मीडियम का जब उस जगह पे जाता है बीएससी पे, तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैं क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश भी रहेगी और थोड़ी हिंदी भी रहेगी, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है। तो कोशिश थोड़ा सा रखिएगा कि इंग्लिश पे थोड़ा फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश यदि अच्छी रहेगी मैथ्स को लेकर तो फिर आगे का काम हो जाएगा, क्योंकि आप बीएससी भी अच्छा चला जाएगा। एमएससी में तो ऑल टू ऑल इंग्लिश ही आपकी रहेगी। उसमें आपको कोई आप सोचोगे कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं और मैं जाके एमएससी कर रहा हूं तो पूरा हिंदी में ही लिखूं, तो ये नहीं हो सकता है। तो प्रयास आप ये करिएगा कि जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश नहीं पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़ने में कोई गड़बड़ नहीं करनी है, पर आप अपने आप में ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं तो मुझे प्रॉब्लम होगी अंग्रेजी माध्यम के छात्र से। बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि अगर एक लेवल में आप कोई पद पे भी जाते हैं, कोई अधिकारी भी बनते हैं, तो एक हिंदी माध्यम का छात्र भी बनता है। तो ये कोई अलग बात नहीं है, और हमारे देश में इस तरह बना दिया गया है। हमारे देश क्या, हमारे आसपास के पड़ोस के लोगों ने बना दिया है कि वो इंग्लिश यदि आती है तो बहुत अच्छा, इंग्लिश नहीं आती तो बहुत बेकार, वो लोगों ने बना दिया है। अब अच्छा कुचा तो भारत सरकार बना ही रही है। भारत सरकार ने तो ऐसा, हर जगह फील्ड पे जाओ तो इंग्लिश, हर जगह फील्ड पे जाओ तो इंग्लिश। हिंदी विलुप्त हो गई, संस्कृत का तो नामो निशान खत्म हो गया। अगर मैं किसी बच्चे से अपने 4 वेद पूछ दूं, पहली बात तो वेद पूछ दूं तो बनेगा नहीं, वेद की तो ज्ञान है ही नहीं। आधे से ज्यादा बच्चों की कंडीशन ये है, क्योंकि जो प्राचीनतम भाषा है हमारी संस्कृत, उसको तो विलुप्त कर दिया। बची हुई कुछ चीजें थी उसको भी विलुप्त कर दिए। अब बचा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो बचा खुचा है वो अंग्रेजी ले डूब रहा है। तो बचे कुछ हमारे जो माध्यम बचे हुए हैं हिंदी के, वही चल रहे हैं। अब तो 9th के बाद से अब आईटी ब्यूटी आ गया। 9th में 8 तक आप संस्कृत पढ़िए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे वेदों में, चाहे वो कोई भी वेद हो, आप 4 वेद है हमारे, चारों वेद में अगर मैं बात करूं तो सभी वेदों में हमारे, और वीडियो एक नया लाएंगे। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट समझ में आता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट आप बताते भी रहिए। तो आपको जो चीजें समझ में आ रही हैं उसके भी कमेंट करते रहिएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश ज्यादा से ज्यादा करूंगा। ठीक है। जय